नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे से आवाम फिक्रमंद है। ऐसे नाजुक हालात में जहां समाज के तमाम तबकात में खौफ व हरास है, तो वहीं शोरा भी इससे बहुत तशवीश में है। यही वजह है कि जहां शोरा अपनी शायरी में कोरोना को मौजू बना रहे हैं, तो वहीं कुछ मारूफ शोरा के बहुत पहले कहे गए अशार मौजूदा हालात पर सादिक आ रहे हैं। गुलजार साहब ने बहुत पहले कहा था कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। जॉन एलिया कहते हैं कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो चलिए नाजरीन, आपको कुछ मारूफ शोरा का कोरोना और मौजूदा हालात पर ताजा कलाम सुनाते हैं। मारूफ शायर वासिफ फारूकी साहब कोरोना की तबाहकारी से बहुत मायूस हैं, लेकिन वो खुदा की तरफ रुजू करने का पैगाम दे रहे हैं। वासिफ साहब कहते हैं कि कुछ और नहीं, सिर्फ है ये कहर इलाही, अब खुद को गुनाहों से चलो बाज करो ना। नाज़रीन आदाब, मैं वासिफ फारूकी। आजकल कोविड-19 के सिलसिले में जितनी परेशानियां हैं दुनिया भर में, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायरों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए आसानी यह है कि वक्त गुजारने का एक तरीका यह है कि शेर व शायरी में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, लेकिन कहां तक किया जाए ये भी एक मसला है। कुछ शेर मैं कोविड-19 के सिलसिले में आपको सुनाता हूं। सब पे है उसकी दस्तरस और बस, सब पे है उसकी दस्तरस और बस, एक छोटा सा वायरस और बस, एक छोटा सा वायरस और बस। और अब है आजादियों में मौत का खौफ, घर बनाए गए कफस और बस। तो ये जो कफस बनाए गए हैं, ये हकीकत में हमारी बेहतरी के लिए है। तो ये मैंने 2-3 शेर इस सिलसिले से सुनाता हूं आपको। इसमें जो पहले मिसरे में जो कोरोना है, वो तो ये कोविड-19 का कोरोना है, और उसके बाद जितने भी कोरोना इस्तेमाल हुए हैं, वो सब गुजारिश है मेरी, इल्तिजा है मेरी आप सब लोगों से भी और अपने आप से भी, अपने समाज से भी, कि हर सब से आती है जो आवाज कोरोना, हर सब से आती है जो आवाज कोरोना, मिलजुल के दुआओं का अब आगाज कोरोना, मिलजुल के दुआओं का अब आगाज कोरोना। और इंसान है दुनिया का हर एक फर्द, ये समझो, इंसान है दुनिया का हर एक फर्द, ये समझो, महसूस हकीकत का ये अब राज करो ना, महसूस हकीकत का ये अब राज करो ना, और कुदरत का इशारा है कि हो जाओ सभी एक। ये खास तौर पर मैसेज है ये इस वबा का कि जो असरात है उसमें, ये एक मेरा पैगाम मुलाजा कीजिए कि कुदरत का इशारा है कि हो जाओ सभी एक, और लफ्ज मोहब्बत पे सभी नाज करो ना, और लफ्ज़ मोहब्बत पे सभी नाज करो ना। अब मजहबो मसलक की ये दीवार गिरा दो, अब मजहबो मसलक की ये दीवार गिरा दो, चलती हुई हर सांस का एहसास करो ना। ये बड़ी कीमती है सांसें जो हम लोग ले रहे हैं। चलती हुई हर सांस का एहसास करो ना, ये फासले कुछ देर ही रहने हैं जहां में, ये फासले कुछ देर ही रहने हैं जहां में, जो दूर हैं उन सबको भी हमसास करो ना, जो दूर हैं उन सबको भी हमसास करो ना। और कुछ और नहीं, सिर्फ है ये कहर इलाही, कुछ और नहीं, सिर्फ है ये कहर इलाही, अब खुद को गुनाहों से चलो बाज करो ना, अब खुद को गुनाहों से चलो बाज करो ना। देख, ये फासले कुछ देर ही रहने हैं जहां में, जो दूर हैं उन सबको भी हमसास करो ना, जो दूर हैं उन सबको भी हमसास करो ना। और कुछ और नहीं, सिर्फ है ये कहर इलाही, कुछ और नहीं, सिर्फ है ये कहर इलाही, अब खुद को गुनाहों से चलो बाज करो ना, अब खुद को गुनाहों से चलो बाज करो ना। देखिए, इस शेर में मैंने इस पूरे सिलसिला था फॉर्मेट गजल का था, लेकिन इस शेर से मैं उसको नज्म में तब्दील करता हूं कि बाज आओ कि ये वक्त की ताकीद है सबको।
बाज आओ कि ये वक्त की ताकीद है सबको, रूठा हुआ रब है तो मनाओ चलो रब को, रूठा हुआ रब है तो मनाओ चलो रब को। ये नाराजगी उसी के है। चार मिसरे बहुत पुराने मेरे हैं, मैं वो भी सुनाकर बात खत्म करता हूं अपनी, कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जिसने ये दर्द दिया है, जिसने ये वबा दी है, यकीनन इलाज वहीं से होगा। हम सब मिलजुल के दुआ करें। आइए, इंसानियत की बेहतरी के लिए हम लोग जो काम कर सकते हैं वो सारे काम करने की जिम्मेदारी इस वक्त हम पर सबसे ज्यादा है। जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने। मारूफ शायरा अलीना इतरत कहती हैं कि मौजूदा हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। समाप्त कीजिए अलीना इतरत साहिबा को। दोस्तों आदाब। बहुत दिनों पहले मैंने एक गजल कही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका जो मतलब है वो आज के हालात पर बिल्कुल सही बैठेगा। तो मैं कुछ शायरी कोरोना के हवाले से पेश करती हूँ। जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने। जब मैंने ये शेर कहा था तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमें ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा कि हमें वाकई घरों में बैठना पड़ेगा और बाहर निकलना हमें मना होगा। तो इसी हवाले से चंद ताजा अशआर में मैं आपकी नजर करना चाहती हूँ। गजल का मतलब कुछ इस तरह है कि कहर दुनिया पे कोरोना का सिवा लगता है, कहर दुनिया पे कोरोना का सिवा लगता है, सख्त नाराज जमाने से खुदा लगता है। कहर दुनिया पे कोरोना का सिवा लगता है, सख्त नाराज जमाने से खुदा लगता है। और बड़ा मगरूर हुआ फिरता था खुद पर इंसान, बड़ा मगरूर हुआ फिरता था खुद पर इंसान। वायरस नन्हा सा अब वजह वबा लगता है। और बुलबुलें खुश है कफस टूट गया बंद खुले, बुलबुलें खुश हैं कफस टूट गया बंद खुले। इस बरस पाएगा सयाद सजा लगता है। बुलबुलें खुश हैं कफस टूट गया बंद खुले, इस बरस पाएगा सयाद सजा लगता है। और तूने रोके जो कदम सांस में सांस आई मेरी, तूने रोके जो कदम सांस में सांस आई मेरी। दे रही है यही कुदरत भी सदा लगता है, दे रही है यही कुदरत भी सदा लगता है। और घर को आबाद करें, रिश्तों को ताजा कर लें, घर को आबाद करें, रिश्तों को ताजा कर लें। मसलहत है यही मालिक की रजा लगता है, मसलहत है यही मालिक की रजा लगता है। और ये मैसेज भी मेरी तरफ से कि हाथ धोते रहें, गर जा से न धोने हो ये हाथ, हाथ धोते रहें गर जा से न धोने हो ये हाथ। इस अमल से ये मरज खौफजदा लगता है, इस अमल से ये मरज खौफजदा लगता है। और आओ मिलजुल के करें जंग कोरोना के खिलाफ, आओ मिलजुल के करें जंग कोरोना के खिलाफ। जिसमें जा पाए अमा करने में क्या लगता है, जिससे जा पाए अमा करने में क्या लगता है। और आखिरी शेर कि कुछ दुआ और दवा कुछ हो अलीना जिसमें, कुछ दुआ और दवा कुछ हो अलीना जिसमें। ऐसा अंदाजे फुगा अर्श पे जा लगता है, ऐसा अंदाजे फुगा अर्श पे जा लगता है। और दोस्तों बस घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे हालात से जल्द हम लोग निकलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। और एक मतलब एक शेर और पेश करती हूँ इसी हवाले से कि खिजा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है,
खिजा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है। और अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। बहुत शुक्रिया। अपने वतन हिंदुस्तान से बहुत दूर कतर में रह रहे मारूफ शायर अजीज नबील भी कोरोना की मारामारी से बहुत उदास हैं। वो कहते हैं कि तारी है एक अजीब तातुल सा इन दिनों, कमरे के कोने में रखा हुआ सा हूं। सुनिए अजीज नबील को। मतलब यूं था कि दीवारे इंतजार पे चिपका हुआ सा हूं, दीवारे इंतजार पे चिपका हुआ सा हूं, एक और ही जहान में पहुंचा हुआ सा हूं। तारी है एक अजीब तातुल सा इन दिनों, तारी है एक अजीब तातुल सा इन दिनों, कमरे के एक कोने में रखा हुआ सा हूं। आंखों में चुभ रही हैं उदासी की किरचियां, आंखों में चुभ रही हैं उदासी की किरचियां, तन्हाइयों के जाल में उलझा हुआ सा हूं। किस शहरे एहतियात में रहना पड़ा मुझे, किस शहरे एहतियात में रहना पड़ा मुझे, मुद्दत से अपने आप को भूला हुआ सा हूं। अरसा हुआ नबील से बातें किए हुए, अरसा हुआ नबील से बातें किए हुए, अरसे से जिंदगी तुझे खोया हुआ सा हूं। तारी है एक अजीब तातुल सा इन दिनों, कमरे के एक कोने में रखा हुआ सा हूं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना और शायरी। मारूफ शायर सैफ बाबर कहते हैं कि घर से बाहर भी निकलते हैं तो जान जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। आइए कोरोना की इस महामारी पर समात कीजिए सैफ बाबर को। काफी कुछ कहा इन दिनों, मगर आज एक गजल हाजिर खिदमत है, मतला समात फरमाए। अर्ज ये किया है कि घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। शहर में सारे अजब हू का है आलम हर सू, शहर में सारे अजब हू का है आलम हर सू। एक जंगल है नजर अब तो जहां जाती है, एक जंगल है नजर अब तो जहां जाती है। एक जुनू सर पे अजब सा था कि इंसान हैं हम, एक जुनू सर पे अजब सा था कि इंसान हैं हम। अक्लब है कि हो वीराना वहां जाती है, घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। शेर ये है कि हम भटकते हुए तन्हाई तलक आ ही गए, हम भटकते हुए तन्हाई तलक आ ही गए। अब ये तन्हाई जरा देखें कहां जाती है, अब ये तन्हाई जरा देखें कहां जाती है। घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। और सैफ दुनिया के इस अंदाज पे हैरत कैसी, सैफ दुनिया के इस अंदाज पे हैरत कैसी, फिर वहीं जाएगी देखो ये जहां जाती है। घर से बाहर भी निकलते हैं तो जहां जाती है, लेके जहरीली हवा हमको कहां जाती है। शहर में सारे अजब हू का है आलम हर सू, एक जंगल है नजर अब तो जहां जाती है। हैदराबाद के मारूफ सहाफी और शायर जमाल फहमी साहब ने भी कोरोना को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। वो मौजूदा हालात पर कहते हैं कि क्यों ना नफरत का लॉकडाउन करें, खौफ और दहशत का लॉकडाउन करें। सुनिए।
मौजूदा हालात पर इतना सियासत हाजिर खिदमत है। मुलाज़ा कीजिए कि क्यों ना नफ़रत का लॉकडाउन करें, क्यों ना नफ़रत का लॉकडाउन करें, खौफ व दहशत का लॉकडाउन करें। सबको हम बाँटें प्यार का अमृत, सबको हम बाँटें प्यार का अमृत, ज़हरे नफ़रत का लॉकडाउन करें। अब किसी का न हो कोई मोहताज, अब किसी का न हो कोई मोहताज, आओ गुर्बत का लॉकडाउन करें, आओ गुर्बत का लॉकडाउन करें। मुल्क पर जो भी आने वाली हो, मुल्क पर जो भी आने वाली हो, हर मुसीबत का लॉकडाउन करें, हर मुसीबत का लॉकडाउन करें। और इसी पस मंज़र में एक रुबाई हाज़िर खिदमत है कि कैसी वबा चली के परेशान खुदाई है, कैसी वबा चली के परेशान खुदाई है। सब मेल जोल ख़त्म हुए, बस जुदाई है। आपस में मिलते रहने के दिन भी हवा हुए, अब दूर दूर रहने में सबकी भलाई है, अब दूर दूर रहने में सबकी भलाई है। दो क़ता तो मुलाज़ा कीजिए कि रिश्ते बंदगी को कर मजबूत, रिश्ते बंदगी को कर मजबूत, ये जो मोहलत मिली गनीमत है। रिश्ते बंदगी को कर मजबूत, ये जो मोहलत मिली गनीमत है। मग़फ़िरत की दुआ खुदा से मांग, इस वबा को समझ ले रहमत है, इस वबा को समझ ले रहमत है। और आखिर जा में से अर्ज़ करता हूँ कि सदक़े में जिनके खल्क़ हुई है ये कायनात, सदक़े में जिनके खल्क़ हुई है ये कायनात, जब लोगे उनका नाम बलाएँ ना आएंगी, जब लोगे उनका नाम बलाएँ ना आएंगी। होता है रोज़ घर में मेरे पंजतन का जिक्र, होता है रोज़ घर में मेरे पंजतन का जिक्र। वल्लाह मेरे घर में वबाएँ ना आएंगी, वल्लाह मेरे घर में वबाएँ ना आएंगी। खौफ ऐसा वबा का तारी है, नींद रूठी हुई हमारी है। उभरते शायर इशराक अहमद ने भी कोरोना पर चंद अशार कहे हैं। वो अवाम को कोरोना से खबरदार रहने की अपील कर रहे हैं। ये खौफ ऐसा वबा का तारी है, खौफ ऐसा वबा का तारी है, नींद रूठी हुई हमारी है। खौफ ऐसा वबा का तारी है, नींद रूठी हुई हमारी है। सब हिफाजत से अपने घर में रहे, सब हिफाजत से अपने घर में रहे, हम सभी की ये जिम्मेदारी है। सब हिफाजत से अपने घर में रहे, हम सभी की ये जिम्मेदारी है। अब पशेमान है गुनाहों पर, अब पशेमान है गुनाहों पर, इनकिसारी है आउज़ारी है। अब पशेमान है गुनाहों पर, इनकिसारी है आउज़ारी है। संगे नफ़रत को नज़रे दरिया करे, संगे नफ़रत को नज़रे दरिया करे, पर ये पत्थर बहुत ही भारी है। नज़र करता हूँ हमारे पुलिसों के जवान, हमारे पुलिस के जवानों की नज़र करता हूँ, हमारे डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और ख़ास तौर से उन लोगों की जो ज़रूरतमंदों तक ज़िंदा रहने का सामान पहुँचा रहे हैं। बतौर ख़ास मख्ता उनकी नज़र कर रहा हूँ कि इसलिए कैद है घरों में हम, ज़िंदगी कीमती हमारी है। जीतनी है हमें वो जंग इशराक, जीतनी है हमें वो जंग इशराक, सारी दुनिया जो जंग हारी है। जीतनी है हमें वो जंग इशराक, सारी दुनिया जो जंग हारी है। इसलिए कैद है घरों में हम, जिंदगी कीमती हमारी है। कुदरत को खेल समझकर खेले हैं हम सारे ही, देख हंस रहा है ऊपर से अब क्या जीते सब हारे हैं। हर कोई मौजूदा हालात से फिक्रमंद है।
नौजवान शायर और कवि ने अपने अंदाज में कोरोना से बिगड़े हालात के लिए समाज को जिम्मेदार गर्दाना है। सुनिए। इस बेमौसम बारिश की कोई जुबान नहीं है, पर जाहिर है इस मौसम की कमान वही है। एक वही है जो सब करता है जो और कोई ना कर पाए। अब दरवाजे भी जो बंद हैं उसके छाएंगे काले साए। कुदरत को खेल समझकर खेले हैं हम सारे ही। देख हंस रहा है वो ऊपर से, अब क्या जीते सब हारे ही। एक रेस लगी थी जिसमें थे सब, फिर भूल गए सब रुकना था कब। अंधे थे हम इस कदर की, बस सोचे अपने फायदे की। फिर बेजुबा पर टेस्ट किए और भूले सारे कायदे ही। देख जहां में बेजुबा अब राज कैसे करते हैं। अब लोग बंद हैं घरों में बैठे, बाहर आने से भी डरते हैं। अब रोज मरते हैं यहाँ लोग हजारों और पक्षी नए नए से उड़ते हैं। बेजुबा वो नहीं थे, शायद हम ही थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो चलिए नाजरीन, हमारी इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुलकार जुबैर के इस खास पैगाम के साथ। आदाब। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। नए फूल फिर कल डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे।